नोट्सबुक आईएएस आपकी सफलता है हमारा मिशन। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा यूट्यूब प्लेटफॉर्म नोट्सबुक आईएएस पे। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे जो बांग्लादेश में प्रोटेस्ट हो रहा था अभी कुछ समय पहले। जैसे पिछले क्लास में भी मैंने बताया था कि बांग्लादेश में एक वहाँ की युवा लीडर हैं, उनके द्वारा वक्तव्य दिया गया कि ये जो हमारा यानी भारत का जो पूर्वोत्तर राज्य है जिसको सेवन सिस्टर कहा जाता है, कि वह सेवन सिस्टर के तरफ जो इंडिया जो है पॉलिसी लागू करता है, ये सभी पॉलिसी लागू करना या मुख्य रूप से उसके मुख्य धारा पर जो कार्य किया जाता है उसको रोकने का मुख्य रूप से हम कार्य कर सकते हैं। अर्थात यह कार्य किया जा सकता है उसके द्वारा कि यहाँ पे जो कनेक्टिविटी है मुख्य पृष्ठ से, भारत के मुख्य पृष्ठ से जो साउथ ईस्ट की अगर देखा जाए तो पूर्वोत्तर भारत की, वह काटा जा सकता है ना। ये हम लोगों ने देखा था। अब ऐसा वो बार बार वक्तव्य क्यों देता है, कैसे देता है, ये हम लोगों ने देखा था। लेकिन वही लीडर जो प्रोटेस्ट वहां पे कर रहे थे सब कुछ समय पहले, जिसमें आपने देखा था कि वहां के प्रधानमंत्री जो थी, बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री थी शेख हसीना, उनको इस्तीफा भी देना पड़ा। इस्तीफा दे के फिर वहां से किसी तरह अपनी जान को बचाकर वहां से भगना पड़ा, है ना। भारत में आके उस शरणार्थी के रूप में भी आए थे। उसके बाद से देखा गया कि ये जो युवा लीडर्स है, जो स्टूडेंट लीडर्स थे, अभी उसमें से कुछ ऐसे लीडर्स है जिसका डेथ हो गया, जो मुख्य रूप से वहां पे लीड कर रहा था आंदोलन को, है ना। तो ये क्यों हो गया, इसके कई कारण बताए जा रहे हैं। इसके कई मतलब कयास लगाया जा रहा है। ऐसा लगाया जा रहा है कयास कि राजनीतिक कुछ कारण हो सकते हैं। कुछ ऐसे कयास लगाया जा रहा है कि यह जो आंदोलनकारियों को लिए, जो जैसे पिछले क्लास में मैंने बताया था कि जो सारी चीजें वहाँ के जो कंट्री का जो वहाँ के जो सिस्टम है जो दे रही है, उससे रिलेटेड जो है कुछ और भी चीजें हैं जो निकल के सामने आ रही है ना। तो यही व्यक्ति है, ये लीडर जो है वहाँ का, जिसका नाम है शरीफ उस्मान बिन हादी, है ना। 32 वर्ष का उम्र है, बांग्लादेशी है। और मुख्य रूप से इसकी प्रोफाइल क्या है वो मैंने बता ही दिया कि क्या मुख्य रूप से कार्य था। इसका आकांक्षा था कि जो आगामी जो राष्ट्रीय चुनाव होगा उसमें ढाका 8 निर्वाचन क्षेत्र है, वहां से स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में ये वहां से लड़ेगा, चुनाव लड़ेगा। लेकिन उससे बीच में खबर आती है कि इसकी क्या हो गई है, डेथ हो गई है, ठीक ना। तो आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि नोट्सबुक आईएएस पे अगर आप जो है पीसीएस का प्रीलिम्स क्वालिफाई कर चुके हैं तो मेंस के लिए आपके लिए जो है मेंटरशिप प्रोग्राम शुरू कर दिया गया है। आप आसानी से इससे जुड़कर और अपने मेंस को और मेंस आंसर राइटिंग को मतलब इम्प्रूव कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, है ना। तो कल का जो है डेथ हुआ है इसका, लगभग 12 दिसंबर के आसपास हो गया है। और हमला में बताया गया है कि दिन दहाड़े उस समय हमला किया गया उस पे, जब वो बैटरी से चलने वाली रिक्शा जो है, जो बैटरी से चलने वाली इलेक्ट्रिक रिक्शा है, उसमें यात्रा कर रहा था। उसमें दो नकाबपोश व्यक्ति मोटरसाइकिल पर आते हैं और उसमें से एक जो है डायरेक्ट उस पर गोली चला देता है और इसके कारण इसकी मौत हो जाती है, ठीक ना। फिर सिर, जबड़े और कान के क्षेत्र से गोली लगने से चोटें आई और हालत तेजी से बढ़ी, और जिसके कारण इसका मुख्य रूप से क्या हो गया, चिकित्सा के दौरान ही इसकी डेथ हो गई। फिर सिंगापुर स्थानांतरण देखा जाए, यानी जो अंतरिम सरकार ने सिंगापुर के लिए हवाई परिवहन की व्यवस्था की जाने के लिए, ताकि वहां पे जाके मुख्य रूप से इसका इलाज हो सके। लेकिन क्यों, ताकि तंत्रिका शल्य चिकित्सा और आघात संबंधी विशेष देखभाल वहां पर किया जा सके। लेकिन 18 दिसंबर को क्या हो जाता है, इसकी मतलब 6 दिन बाद इसकी मृत्यु हो जाती है। यह अपना सांस तोड़ देता है, ठीक है। तो मृत्यु का कारण बताया जा रहा है कि गहन चिकित्सा उपचार के बावजूद जो गोली लगा हुआ था वो गहरा घाव हो गया था, जिसके कारण इसकी मृत्यु हो गई थी। बिल्कुल पास से मारी गई थी गोली, ठीक ना। तो सिंगापुर में इलाज के दौरान जाके इसकी जो है मुख्य रूप से मृत्यु हुई है। तो कुछ संदिग्ध गिरफ्तारियां भी यहाँ पे की गई है, मामले भी दर्ज किए गए हैं बांग्लादेश पुलिस के द्वारा। सीमा पार पहलू की जांच की जा रही है कि सीमा पार से जाके जो है ऐसा कोई कृत्य तो नहीं किया जा रहा है। फिर बांग्लादेश ने चिंता व्यक्त किया है कि कुछ संदिग्ध भारत में प्रवेश कर चुके होंगे और हो सकता है कि गिरफ्तारी और संभावित प्रत्यार्पण के लिए जो भारत सरकार से जो है औपचारिक सहयोग की जो है मांग किया है। अब भारत ने इस पे क्या प्रतिक्रिया दिया है, तो भारत ने बताया है इस घटना के बारे में कि किसी प्रकार की संलिप्तता से इनकार किया और कहा कि बांग्लादेश में शांतिपूर्ण चुनाव और स्थिरता का समर्थन करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि किया है भारत, और कहा है कि भारत की ऐसा कोई भी इसमें संलिप्तता नहीं है, भारत ऐसा कुछ भी ऐसी चीजें नहीं जानता है, भारत के द्वारा ये सारी चीजें नहीं कराई गई है, ठीक ना। तो ये सभी चीजें हैं और मुख्य रूप से इसके बाद से विरोध प्रदर्शन होता है ढाका में, चट्टग्राम में, ठीक ना। फिर देश भर के कई अन्य जो शहरी केंद्र है वहां पर भी आपको दिखाई देगा कि यहाँ पे क्या होता है, मुख्य रूप से इसका विरोध प्रदर्शन भी किया जाता है, ठीक ना। तो यह घटनाक्रम बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है कि यह आपको दिखाई देगा कि कुछ समय पहले आपको दिखाई देगा कि इसी के द्वारा मतलब वक्तव्य दिया जाता है कि भारत जो है, जो चिकन नेक कॉरिडोर है, उसके माध्यम से जो भारत का जो ईस्ट
यानी पूर्वोत्तर जो भारत पूर्वोत्तर राज्य है उनका जो जुड़ाव है उस पे यह मुख्य रूप से वक्तव्य निकल के आता है, बार बार बीच में आता है। हालांकि अभी तक जो है वहां पे देखा जाए बांग्लादेश में अभी तक चुनाव नहीं हुआ है, अंतरिम सरकार ही चल रही है। वहां पे अंतरिम सरकार क्या होती है आपने देखा होगा कि चुनाव अभी नहीं हुए हैं वहां पे, है ना, चुनाव होने वाला है। तो वहां पे पहले जो थी शेख हसीना वहां पे प्राइम मिनिस्टर थी, अब जो है वहां पे दूसरा कोई जो है प्राइम मिनिस्टर है अंतरिम सरकार के रूप में, ठीक है। तो फिर मिलते हैं हम लोग अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद। हेलो दोस्तों, नोट्सबुक आईएएस आपकी सफलता है हमारा मिशन के तहत लाया है बेहतरीन टेस्ट सीरीज का कलेक्शन, जिसमें यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के प्रीलिम्स और मेंस के टेस्ट सीरीज उपलब्ध है, वो भी लोएस्ट प्राइस में। तो आप आज ही अपनी सफलता की दिशा में आगे बढ़ने के लिए हमारे टेस्ट सीरीज सेंटर दिल्ली के मुखर्जी नगर और प्रयागराज के सिविल लाइंस के सेंटर पर जाकर टेस्ट सीरीज परचेज कर सकते हैं। आप अगर ऑनलाइन टेस्ट देना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक द्वारा आप हमारे ऐप को प्ले स्टोर के माध्यम से डाउनलोड कर ऑनलाइन टेस्ट सीरीज परचेज करें और अपनी तैयारी को और मजबूत बनाएं। अन्य जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं।